अगली खबर का, राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ कोटपुतली शहर पहुंचे। उपनेता राठौड़ के कोटपुतली पहुंचने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। राठौड़ ने कोटपुतली में भाजपा नेता शंकरलाल कसाना को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। दरअसल राठौड़ जयपुर से बहरोड जाते समय कुछ देर के लिए कोटपुतली रुके थे। इस दौरान राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने वसुंधरा राजे के जन्मदिन और जयपुर में प्रदर्शन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और जितनी बड़ी पार्टी होगी उतने ही कार्यक्रम भी होंगे। मैंने शुभकामना देना है कि सेवा के इस संकल्प के साथ सेवा में लगे रहें और किसानों की सेवा करते हैं। अगर हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जन्म कार्यकर्ता मनाते हैं तो कोई बेजा बात नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि कल 2-3 कार्यक्रम रहे तो कार्यक्रम उन्हीं पार्टियों के ज्यादा रहते हैं एक दिन में, जिनके साथ जनाधार ज्यादा हो। करना संसदीय बोर्ड का है, हमारे जो कार्यकर्ताओं का नहीं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस विवाद के कारण और कांग्रेस के खिलाफ जिस प्रकार का वातावरण बना है, कांग्रेस का ऐसा सुपड़ा साफ होगा। भूतों न भविष्य, कांग्रेस सबसे बड़ी पराजय की ओर बढ़ चुकी है। और अब बात कोटा की, जहां पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दौरे पर पहुंचे। अपने विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा कर लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। आज बालिता और आसपास के गांव में मंत्री शांति धारीवाल पैदल घूमकर लोगों से मिलते नजर आए और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के भी निर्देश दिए। इस दौरान पदयात्रा में मंत्री शांति धारीवाल का जगह जगह पर लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत भी किया। पूरी विधानसभा क्षेत्र का हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर जब तक कवर नहीं होता, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंदर जब तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। लोगों की बहुत समस्याएं सामने आती हैं, उनका निस्तारण है, उसका निस्तारण भी करते हैं, पर बहुत समस्याएं बहुत कम आती है। राज के काम से, राज की नीतियों से लोगों को इतना लाभ मिल रहा है कि जिसके वजह से जो है लोग बहुत खुश हैं। लेकिन हम सब जगह काम हो रहा है, काम सब जगह होता है। यहाँ पे हर मूलभूत सुविधाएं सारी जनता को मुहैया कराई गई है। हर एक परिवार को, हर एक नागरिक को यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं आज मिल रही हैं, वो कभी सोच ही नहीं रख सकती थी। बीजेपी की सरकार 2018 से 2013 के बीच में थी, उसने क्या करा यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए। वही गांव का गांव कुनाड़ी, वही गांव का गांव नानता, वही गांव का गांव बालिता। आज बालिता शहर कहलाता है, आज नानता शहर कहलाता है, आज कुनाड़ी शहर कहलाता है। ये किसकी बदौलत है? कांग्रेस सरकार की बदौलत है। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बोधी संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने आज आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि समाज वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को सशक्त कर रहा है। मानव सेवा और कल्याण की दिशा में समाज के कार्य अनुकरणीय हैं। समरसता सौहार्द बढ़ाते हुए सभी समाज को आगे बढ़ा रहा है आदिगौड़ ब्राह्मण समाज। इस दौरान रक्तदाताओं से मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ने उनके हौसले को भी अफजाई किया। मनमुटाव हो जाए तो समाज के बड़े लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, मनमुटाव को समाप्त करते हैं। समाज में कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है तो समाज के लोग उसकी मदद करते हैं। और कैसे समाज आगे बढ़े, जब हर समाज अपने समाजों को आगे बढ़ाने को लगेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और यही हमारे को संस्कृति अपनानी है। और अब बात उदयपुर की, जहां असम के राज्यपाल बनने के बाद गुलाब चंद कटारिया रविवार को मेवाड़ पहुंचे। उदयपुर महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले गुलाब चंद कटारिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुलाब चंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश और प्रदेश वासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। कटारिया ने कहा कि मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने के साथ ही असम में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन करूंगा। देखो, मेवाड़ के लोगों का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे वर्षों तक एक बच्चे की तरह से पाल के बड़ा किया। मैं इस जनता का बहुत आभारी हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं आज इस जगह पहुँचा हूँ
उसका श्रेय किसी को है तो मेवाड़ की जनता को है, जिन्होंने मुझे प्यार देकर के इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया। मैं उनके प्रति होली के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिन संस्कारों से मुझे पाला है, मैं उन संस्कारों के अनुसार काम करके मेवाड़ के गौरव को बढ़ाऊंगा और आसाम के प्रति जो मुझे काम दिया है, मैं आसाम के सब प्रकार के विकास में अपना सहभागी बनूंगा। और अब बात पंचों के तुगलकी फरमान की करेंगे। खबर राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना से है, जहां पर खाप पंचायत की दादागिरी और तुगलकी फरमान सुनाने का मामला सामने आया है। खाप पंचों की जान से मारने की धमकी के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस और अधिकारियों से जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। पीपली नगर पंचायत के तिकोड़िया गांव के निवासी नारायण लाल सालवी ने देवगढ़ थाने के गांव में पंच डुगर सिंह, रावत बहादुर सिंह, खेम सिंह, लक्ष्मण सिंह, चैन सिंह और इसके साथ ही तकरीबन 10 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित नारायण लाल ने बताया कि तिकोड़िया गांव में उसकी जमीन पर मकान बना हुआ है और कब्जाशुदा जमीन का उसके पास पट्टा भी है। अब वार्ड पंच जमीन पर रहने के लिए उससे और पैसे मांग रहे हैं, तो उसने पैसा नहीं दिया। इसके बाद 2 तारीख को डुंगर सिंह और बहादुर सिंह नारायण समेत अन्य लोगों ने उसे घर पर आकर धमकाया और जान से मारने तक की धमकी दी और जेसीबी मशीन से मकान के पास खाई करवा दी। बीच में आने लाइन करने की वो झोपड़ों के हटाने कैरोसिन डाल के जला देंगे। इससे मैं ये मकाम पेटे गांव में मंगल सिंह जी है, 25,000 रुपये दीदा जगह के पेटे दारू गोड़ खाता जो तो अलग है। प्रेम सिंह, नार सिंह, भंवर सिंह, चैन सिंह, क्या था? 10-15 लोग एकत्रित होकर आए थे। शराब के नशे में धुत थे और मेरे मम्मी जी घर पे, बड़े मम्मी जी घर पे अकेले थे। इनको घर के अंदर घुस करके इनको एलानिया धमकी देके गए लाठी, जिस पर इन्होंने, इनके पति हमारे पास ही गाँव में काम कर रहे थे, फोन करके बुलाया इनको, जिस पर ये आए। जीते ये विपक्षी गण भाग गए। फिर 3 तारीख को वापिस हम सलाह होकर जेसीबी के साथ आए, जिस पर इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया, घर के अंदर खाइया खोदी। गांव के आदमी आए, जो ये मेरे खातेदार जमीन है, ठीक है। मेरे 5 बीघा जमीन मेरे पिताजी के नस्बत में अलॉट हुई है और 40 साल से मेरा मकान है यहाँ पर। तो कल आके ये जेसीबी लगा के मैं तो यहाँ था नहीं, ठीक है, मैं तो एक मरकज हो गया, मैं वहाँ चला गया। क्यों भाई बटी नहीं बटी आड़ लैंड का आड़ दिया हटाओ गया महज एक ही दिन में डाम के 2 मामले सामने आए। सांस में तकलीफ के चलते बच्चों को डाम लगाया गया। 8 माह के बच्चे और 11 साल की बच्ची को डाम लगाया गया। करेड़ा थाना क्षेत्र में 8 माह के मासूम को दाग दिया गया। बदनूर थाना इलाके में महज 11 साल की बच्ची को भी दागा गया है। दोनों मासूमों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों मासूमों को उनके परिजनों ने डाम लगवाया है। इसके बाद जब उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हुई, इसके बाद परिजन उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन आज के जमाने में भी लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। ये खबर वाकई हैरान करने वाला है। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर का फॉलोअर गिरफ्तार हुआ है। झापदा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विक्रम पिछले कुछ दिनों से ऋतिक बॉक्सर की फोटो को लाइक कर रहा था। महाराजपुरा का रहने वाला ये बताया जा रहा है और गैंगस्टर को ये फॉलो करता था, जिसे लेकर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। तो लगातार गैंगस्टर्स को फॉलो करने वाले लोगों को, गैंगस्टर्स के फोटोज पर, वीडियोस पर कमेंट करने वाले लोगों को, गैंगस्टर्स को लाइक करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इस बीच एक और गिरफ्तारी पुलिस की ओर से की गई है। बताया जा रहा है विक्रम नाम का ये शख्स गैंगस्टर ऋतिक को फॉलो करता था और इसी को लेकर ये गिरफ्तारी की गई है। और फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।